देखिए साबिक चेयरमैन पेमरा अबसार आलम ने जो है वो अपना बयान हल्फी जमा कराया और अपने बयान हल्फी में वाज़े तौर के ऊपर उन्होंने जो फैज़ाबाद धरना था और उसमें जो अहकामात जारी किए जाते रहे और ख़ुसूसन जो पेमरा के ऊपर बतौर इदारा, पेमरा एक इदारा है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करता है, उसके ऊपर जो दबाव है उस सब का जिम्मेदार जो है वो साबिक DGISI जनरल फैज़ को करार दिया है। और उस वक्त जब ये फैज़ाबाद धरना हो रहा था, शायद उस टाइम वो DGC थे, तो उनके मुताबिक कि तकरीबन 3 मरतबा जो है उनके इदारे से, यानी जनरल फैज़ के इदारे से उनको कालें आई और इवन के थ्रेटनिंग कालें भी थी और जिसमें उन पर दबाव डाला जाता और ख़ुसूसन उस फैज़ाबाद धरने के दौरान एक TV चैनल को जो है वो बंद किया गया था वज़ारत दाखिला के कहने के ऊपर, तो उस चैनल को खुलवाने के लिए मुसलसल दबाव डाला जाता रहा। फिर जो मेन तजिया निगार रहे नजम सेठी का प्रोग्राम बंद करने से मुतल्लिक भी उन पर यही दबाव रहा और हुसैन हक्कानी से मुतल्लिक भी कि उसके भी जो है वो पाकिस्तानी TV चैनलों पे नहीं चलना चाहिए। तो इस किस्म के यानी कि बहुत सारे संगीन नोयत के इल्ज़ाम ऐद किए हैं साबिक चेयरमैन पेमरा अबसार आलम ने अपने इस बयान हल्फी में। और बरह रास्त आप देखें कि जो उन्होंने इल्ज़ाम फिक्स किया है, जो इल्ज़ाम डाला है वो जनरल फैज़ हमीद पे ही डाला है। और वैसे भी अगर हम फैज़ाबाद धरने केस को देखें तो उस केस में जनरल फैज़ का बरह रास्त नाम जो है वो शामिल है या आता है, लेकिन गुज़िश्ता सबातों पे हमने देखा कि फैज़ाबाद धरना केस की जो आप इसे ये कह सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन केस चल रहा है। काजी फैज़ ईसा ने तकरीबन 4 साल पहले इसका फैसला दिया था और लेकिन फिर वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और सारे मामलात थे और फिर इसी ही फैज़ाबाद धरने केस का फैसला देने की वजह से ही खुद काजी फैज़ ईसा भी ज़ेर इताब रहे और ख़ुद बकौल उनके ही काजी फैज़ ईसा के कि मुझे इस वजह से निशान बनाया जा रहा है या निशाने पे रखा गया है कि मैंने फैज़ाबाद धरने का केस का फैसला दिया और लोग उससे, जो ताकत में लोग हैं, अब जो इक़्तिदार में लोग हैं, वो उससे खुश नहीं थे, तो इस वजह से मुझे जो है वो इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तब काजी साहब फाइट बैक किया, वो विन भी कर गए और आज वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। तो चीफ जस्टिस बनने के बाद उनको पाकिस्तान बार कौंसिल के एक सीनियर वकील हैं आबिद साकी, उन्होंने बाकायदा जब मुलाकात की वकला नुमाइंदों से तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आपने एक मशहूर ज़माना एक तारीखी जजमेंट दिया, फैज़ाबाद धरना केस इतना अरसा हुआ उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो कराएं। तो ये फिर मामला अमल दरामद का आया। तो उसकी जब गुज़िश्ता समाअत हुई तो उसमें काजी फैज़ ईसा ने वाज़े तौर के ऊपर एक मैसेज दिया था। उसमें कहा था कि हमें मट्टी पाव पॉलिसी नहीं इख्तियार करनी चाहिए। जो गलतियां माजी में हमने, इदारे ने, सुप्रीम कोर्ट ने या किसी भी इदारे ने की हैं, हम वो गलतियां उनको तस्लीम करें, उनको माने, तो ही हम उनमें करेक्शन कर पाएंगे, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन उसमें अगर हम देखें कि इस पूरे सिनेरियो में देखें तो सबसे ज़्यादा जो विक्टिम रही है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। लेकिन जब काजी फैज़ ईसा ने ये मट्टी पाव वाली कहानी की कि मट्टी नहीं डालनी चाहिए, तो हमने ये देखा कि उसके दूसरे दिन या शायद उसी शाम को ही लंदन के अंदर जब मियाँ साहब थे तो PMLN की एक पॉलिसी स्टेटमेंट आ गई थी कि अब हम मफाहमत की पॉलिसी इख्तियार करते हैं और मुज़ाहमत नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसमें वो जो जनरल फैज़ को भी PMLN भी उनको मुर्द इल्ज़ाम ठहराती थी और जनरल बाजवा को, क्योंकि अनान हुकूमत आप समझ सकते हैं, इक़्तिदार उनके हाथ में था, ये तो कठपुतली हुकूमत बिठाई गई थी। तो इस सारे सिनेरियो में PMLN जो है वो बैक कर गई, मुफाहमत की पॉलिसी पे आ गई। ताहम अबसार आलम जो है वो तो एक इंडिविजुअल है, लेकिन उस टाइम वो एक इदारे के सरबराह थे, तो वो अब वो सारे हक़ाइक़ जो शायद नवाज शरीफ भी नहीं बता सके अपनी मुफाहमत की वजह से, वो अब अबसार आलम ने अपने एफिडेविट पे, एफिडेविट को आपको पता है कि एफिडेविट की क्या वर्थ होती है किसी भी कोर्ट के अंदर, कि वो ऐसा स्टेटमेंट होता है जिससे इंसान मुकर नहीं सकता, बाकायदा अपने दस्तखतों के जरिए वो जमा कराता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग आप समझ सकते हैं कि एविडेंस है और ये वही चीज़ है जो शायद कोर्ट जिससे इब्तिदा करना चाहती थी कि भाई कोई गलती मानेंगे, कोई जिसने गलती की वो भी सामने आए। तो अब अबसार आलम जो है उस शख्स को सामने लेके
कहेंगे। इससे पहले वैसे मैं आपको बताऊं कि अबसार आलम जो है वो भी शायद थोड़ा बहुत पहलू तय कर रहे थे। कुछ चैनल्स को, कुछ मीडिया उसको ऑर्गेनाइजेशंस को उन्होंने इंटरव्यू तो दिया था, लेकिन तहरीरी तौर पे कोई चीज़ सबमिट नहीं कराई थी, जिसपे काजी साहब ने गुज़िश्ता समात के ऊपर उनको मुखातिब किए बगैर जो है वो एक रिमार्क्स भी दिए कि अगर आप में इतना है तो आप में अखलाकी करेज होना चाहिए कि आप सामने खुल के आए। तो अब हमने देखा कि अबसार आलम जो है वो सामने खुल के आए। और लेकिन अगर हम देखें कि अबसार आलम ने खुद कितना सफ़र किया इस मामले पे, वो भी हमें देखें कि उनको गोली भी लगी, उनको खामोश भी कराया गया और उनके साथ वो सलूक रखा गया कि पूरे पाकिस्तान के मीडिया पे भी उन पे से ब्लैकआउट किया गया। और यही अबसार आलम कहते हैं कि जब मुझे थ्रेट्स की गई, धमकियां दी गई, तो मैंने उस टाइम के वजीर आजम को लिखा, मैंने जो है इसको चीफ जस्टिस उस टाइम साकिब निसार थे उनको लिखा, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो बाद में उन्होंने कहा कि मुझसे ओहदा भी ले लिया गया, हटा दिया गया और फिर बाकी सारी सूरत हाल है कि तमाम टीवी चैनलों पे भी उसको, चूंकि वो एक जर्नलिस्ट है तो वो उसको किसी को काम भी नहीं करने दिया। फिर हमने देखा कि एफ10 पार्क में उनको गोली भी मारी गई थी या थ्रेट किया गया था। तो इन सारी चीज़ों के बावजूद हमें अबसार आलम की उस करेज को, हिम्मत को दाद देनी चाहिए कि वो अब एफिडेविट के जरिए वो हक़ाइक़ जो है वो सामने लेके आ गए हैं जिनकी शायद कोर्ट को तलाश थी। तो अब ये मामला फैज़ाबाद धरना अमल दरामद केस जो है, अब इसकी सिमत जो है वो कुछ वाज़े होते हुए हमें नज़र आ गई है।